प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामस्वरूप नाम के एक ईमानदार किसान रहते थे। उनके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा रघुवीर, मंझला बेटा महेश और सबसे छोटा बेटा सुरेश। तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और पूरा परिवार एक ही पुश्तैनी घर में रहता था। रामस्वरूप ने जीवन भर मेहनत करके खेत, बगीचा, एक बड़ा मकान और कुछ पशु इकट्ठा किए थे। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लोग कहते थे, रामस्वरूप का परिवार मिसाल है। तीनों भाई इतने प्यार से रहते हैं कि कभी ऊंची आवाज तक नहीं होती। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन रामस्वरूप की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्होंने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और बोले, बेटा, मैं अब ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। मेरी एक ही इच्छा है कि तुम तीनों हमेशा मिलजुल कर रहना। धन दौलत से बड़ा रिश्ता होता है। तीनों भाइयों ने पिता का हाथ पकड़कर वादा किया। कुछ ही दिनों बाद रामस्वरूप इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पिता के जाने के बाद कुछ महीने तक सब ठीक चला। फिर धीरे धीरे तीनों बहुओं के बीच छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव शुरू हो गया। कभी रसोई को लेकर झगड़ा होता, कभी खर्चे को लेकर, तो कभी बच्चों की बात पर। एक दिन बड़ी बहू बोली, अब अलग हो जाना ही अच्छा है। हर बात पर झगड़ा ठीक नहीं। मंझली बहू ने भी हामी भर दी। छोटी बहू पहले तो चुप रही, लेकिन रोज के तनाव से वह भी थक चुकी थी। तीनों भाइयों ने गांव के मुखिया को बुलाया और बंटवारे की बात रखी। मुखिया ने समझाया, बेटा, सोच लो। बंटवारा करना आसान है, रिश्ते जोड़ना मुश्किल। लेकिन तीनों अपने फैसले पर अड़े रहे। गांव के पंचों की मौजूदगी में खेतों का बंटवारा हुआ। 10 बीघा खेत में से 4 बीघा बड़े भाई को, 3 बीघा मंझले भाई को और 3 बीघा छोटे भाई को मिले। मकान के भी 3 हिस्से कर दिए गए। गाय भैंस, ट्रैक्टर, अनाज और नकद पैसे भी बराबर बांट दिए गए। उस दिन पहली बार वह आंगन, जहाँ कभी सब साथ बैठकर खाना खाते थे, 3 दीवारों में बंट गया। शुरुआत में सबको लगा कि अब जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे मुश्किलें सामने आने लगी। रघुवीर के हिस्से में ज्यादा खेत तो आए, लेकिन उसके बेटे पढ़ाई के लिए शहर चले गए। अकेले इतने बड़े खेत संभालना उसके लिए मुश्किल हो गया। महेश का खेत छोटा था। उसी साल बारिश कम हुई और उसकी फसल खराब हो गई। कर्ज बढ़ने लगा। उधर सुरेश मेहनती था, लेकिन उसके पास खेती के लिए ट्रैक्टर नहीं था। हर बार किराए पर ट्रैक्टर लेना पड़ता था, जिससे आधी कमाई खर्च हो जाती। पहले जब तीनों साथ रहते थे, तो एक दूसरे का सहारा बन जाते थे। अब हर कोई अपनी अपनी परेशानी में अकेला था। इसी बीच गांव में एक भयंकर आंधी आई। रघुवीर के खेत की आधी फसल गिर गई। महेश के घर की छत उड़ गई और सुरेश की गाय बीमार पड़ गई। तीनों भाइयों को पहली बार एहसास हुआ कि अलग होने के बाद मुसीबतें कितनी बड़ी लगने लगी हैं। एक शाम सुरेश अपने पिता की पुरानी डायरी देख रहा था। उसमें एक पन्ने पर लिखा था, अगर कभी तुम तीनों अलग हो जाओ, तो याद रखना कि अकेला इंसान जल्दी थक जाता है, लेकिन साथ चलने वाले कभी नहीं हारते। यह पढ़कर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन वह दोनों भाइयों के घर गया। पहले तो किसी ने ज्यादा बात नहीं की। फिर सुरेश बोला, भैया, क्या हमें सच में यही जिंदगी चाहिए? पिताजी ने हमें संपत्ति नहीं, परिवार सौंपा था। रघुवीर चुप हो गया। महेश भी बोला, गलती हम सबसे हुई है। तीनों भाई गले लगकर रो पड़े। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब तीनों ने फिर से साथ रहने की बात अपनी अपनी पत्नियों से कही, तो शुरुआत में किसी ने सहमति नहीं दी। उन्हें पुराने झगड़े याद थे।
तब तीनों भाइयों ने फैसला किया कि इस बार कोई किसी पर हुक्म नहीं चलाएगा। घर के खर्च का हिसाब साफ रहेगा। हर बहू की राय ली जाएगी। काम भी सब मिलकर बांटेंगे। धीरे धीरे बहुओं का मन भी बदल गया। दीवारें तोड़ी गई। 3 हिस्सों में बंटा आंगन फिर से एक हो गया। अब खेती भी मिलकर होने लगी। एक ही ट्रैक्टर से तीनों खेतों की जुताई होती। बीज और खाद एक साथ खरीदने से खर्च कम हो गया। फसल भी पहले से अच्छी होने लगी। कुछ समय बाद तीनों भाइयों ने मिलकर अपने खेतों में आधुनिक खेती शुरू की। ड्रिप सिंचाई लगवाई, नई किस्म के बीज लगाए और सब्जियों की खेती भी शुरू कर दी। 1 साल में ही उनकी आमदनी दोगुनी हो गई। गांव के लोग हैरान थे। मुखिया मुस्कुराकर बोले, मैंने कहा था बंटवारा जमीन का करो, दिल का मत करना। कुछ वर्षों बाद तीनों भाइयों ने अपने पिता की याद में गांव में एक पुस्तकालय बनवाया। उसके बाहर एक पत्थर पर लिखा था, धन का बंटवारा हो सकता है लेकिन परिवार का नहीं। जहाँ प्रेम और विश्वास रहता है वहीं असली समृद्धि बसती है। जो भी उस पुस्तकालय में आता इस संदेश को पढ़कर जरूर सोचता। तीनों भाइयों के बच्चे भी साथ बड़े हुए। उन्हें कभी यह महसूस नहीं हुआ कि उनके पिता कभी अलग हो गए थे। समय के साथ रामस्वरूप का परिवार फिर से गांव की मिसाल बन गया। लोग अपने बच्चों को उनकी कहानी सुनाते और कहते, रिश्तों की कीमत जमीन जायदाद से कहीं ज्यादा होती है। शिक्षा, संपत्ति का बंटवारा जीवन की जरूरत हो सकता है लेकिन मन का बंटवारा कभी नहीं होना चाहिए। प्रेम, विश्वास और एकता ही परिवार की सबसे बड़ी ताकत है।